अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुर्बानी के दिनों में जादू जिन्नात के जो मरीज़ हैं या जादू जिन्नात के जिन लोगों को मसाइल रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ नसीहतें हैं। अगर वो इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से वो हर किस्म के शर से महफूज रहेंगे। कुर्बानी के दिनों में जादू जिन्नात का जो होता है ना, कुर्बानी के दिनों में उनके लिए भी सीज़न होता है, क्योंकि उनकी खुराक है हड्डी और वो उन्हें वाफर मिकदार में मिलती है, वो उनको खाते हैं या स्टोर करते हैं, जो भी मामलात उनके हैं। इन दिनों में कोशिश करें आप जादू जिन्नात के जो मरीज़ हैं कि अपनी पढ़ाई को ज़्यादा बाकायदगी के साथ करें। अगर सुस्ती करते हैं तो वो सुस्ती ख़त्म कर दें। इसके साथ गोश्त, घरों में जानवर ज़बा होते हैं, गोश्त को काटा जाता है, वो बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, कोई भी है, तो उस पर भी बहुत सारी बातें बनी हुई हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी कि गोश्त को लेकर जाना है तो उसके साथ एक प्याज और छुरी होनी चाहिए। ये भी बात सुनने में आई कि वो लाजमी होनी चाहिए, वरना जिन्नात नुकसान पहुंचा देते हैं। अच्छा जी, अच्छा, प्याज और छुरी जो है वो जिन छुरी को देख के फिर पीछे हट जाएंगे कि कहीं हमें इंसान मार ना दे, या प्याज का क्या ताल्लुक है। तो मुझे इसमें कोई इस तरह की बात समझ में नहीं आई जिससे जिन्नात को डर लगता हो और वो हमला ना करें। सिंपल सा तरीका है। हमें जो एक और चीज़ बड़ी बताई जाती है, समझाई जाती है कि जी बड़ा गोश्त खाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई, बड़ा गोश्त खाने से कुछ नहीं होता। अगर आपने पढ़ाई पढ़ी हुई है तो आप महफूज हैं। ना बड़ा गोश्त ना छोटा गोश्त है, घर में कुर्बानी करनी जी, फलां उस घर में कुर्बानी नहीं कर सकते जी, वहां पर ज़बा करेंगे तो वहां पर जिन्न ऐसे कर देंगे। भाई, क्यों जिन्न ऐसे कर देंगे? ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन चीजों को अपने ऊपर सवार ना करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अब देखें, अगर ऐसा ही चक्कर है, गोश्त के घर में आने से जो है वो जिन्नात का मसला बनता है, जिन्नात गोश्त को छीन के ले जाते हैं, जिन्नात जाने आने के रास्ते पर गोश्त छीन सकते हैं, तो फिर ये जो सारा साल दुकानें हैं, शॉपें हैं गोश्त की, ये जो चाहे वो चिकन है, मटन है या बीफ है या कोई भी है, तो उसकी वो दुकानों वाले तो फिर ऐसे ही बैठे रह जाएं। वो उनका तो सारा दिन कभी ऐसे होता है कि वो सारा दिन ही वो जो है वो गोश्त पड़ा रहता है, वो नहीं सेल होता, तो फिर वो तो भाई काम ही ना कर सके। तो ये हमें हमारी नफ्सियात के साथ खेला गया है कि हमें बताया गया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जिन आ जाएगा, बड़ा गोश्त खाओगे तो वो ये हो जाएगा। ये हमें जो है वो मिसगाइड किया गया है। तो इसलिए इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, पॉजिटिव सोचना है और अल्लाह से मदद मांगते रहना है। इन दिनों में जिन्नात जो हैं वो अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं, तो भाई हमें क्या है, हम अपने आप को महफूज रखें, बस बात खत्म। कोई जिन है, जादू है, वो हमें नुकसान नहीं दे सकता, ना कोई गोश्त खाने से हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है। कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। सिर्फ चूंकि हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि गोश्त खाने से ऐसे हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। अदरवाइज मैंने नहीं देखा। मैं तो कहता हूँ कि गोश्त खाएं भाई, जो भी मरीज है, बड़ा भी खाएं छोटा भी खाएं, कोई मसला नहीं, तो इससे कोई चक्कर नहीं होता। हाँ, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई इशू है तो आप वो मतलब आपको कोई स्टमक इशू है, आपका ब्लड प्रेशर का इशू है, कोई भी, उसकी वजह से डॉक्टर ने अगर आपको रोका हुआ तो वो एक अलग मैटर है, उसमें आप परहेज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इस वजह से नहीं छोड़े कि मुझे जादू जिन का मसला है, उसका कोई चक्कर नहीं होता। मैंने बहुत सारे मरीजों को जिनको नहीं ना पता चलता, तो हमारे जानने वाले रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, तो मैंने जिनको नहीं पता चलता कि बड़ा है छोटा है, मतलब उनको कहा दबाव खाओ, कोई चक्कर ही नहीं है, तो इस तरह करके खिलाया भी है। तो कोई जब तक माइंड में ये खौफ ना आए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होता। जब खौफ आ जाएगा फिर जो है वो तबीयत खराब ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि इंसान के दिमाग में खौफ होता है कि अब मेरी तबीयत खराब होनी है, तो फिर वो हो जाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला महफूज रखे, अपने आप को अस्कार में रखे, कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बारक अल्लाह फी। अस्सलाम वालेकुम।